रीमा की शादी को 8 साल हो चुके थे। उसका पति विक्रम एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। दोनों की ज़िंदगी सामान्य चल रही थी। एक प्यारी-सी बेटी थी और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रीमा अपनी छोटी बहन नेहा से बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनें बचपन से ही एक-दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। नेहा की नौकरी उसी शहर में लग गई जहाँ रीमा रहती थी, इसलिए रीमा उसे अपने घर ले आई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। विक्रम भी नेहा का सम्मान करता था और रीमा को अच्छा लगता था कि उसके पति और बहन के बीच अच्छी समझ है। लेकिन धीरे-धीरे नेहा बदलने लगी। वह अक्सर खोई-खोई रहती, कभी फ़ोन पर मुस्कुराती तो कभी बिना वजह उदास हो जाती। रीमा ने कई बार पूछा लेकिन वह हर बार टाल देती। दूसरी तरफ विक्रम भी पहले जैसा नहीं रहा था। वह अक्सर फ़ोन छिपा कर रखता, देर रात तक जागता और घर में कम बात करता। एक रात रीमा की नींद खुली तो उसने देखा कि नेहा जैसे ही रीमा उसके पास पहुंची, उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। रीमा को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वह रीमा बाज़ार गई और बाज़ार से जल्दी घर लौट आई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर बाद नेहा ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। घर के अंदर विक्रम भी मौजूद था, जबकि उसने कहा था कि वह ऑफिस में है। उस दिन पहली बार रीमा के मन में शक पैदा हुआ। फिर एक दिन विक्रम नहाने गया हुआ था कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, "काश हम पहली बार ही मिले होते।" रीमा के हाथ काँप गए। भेजने वाला नंबर नेहा का था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी रात वह सो नहीं पाई। अगले दिन उसने सच जानने का फैसला किया। शाम को उसने दोनों का पीछा किया। वे शहर के एक शांत कैफ़े में मिले। वहाँ विक्रम ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा था और दोनों भावुक होकर बातें कर रहे थे। यह देखकर रीमा का दिल टूट गया। वह बिना मिले वापस घर लौट आई। रात को उसने दोनों को सामने बैठाकर सच्चाई पूछी। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद नेहा रो पड़ी और विक्रम ने सिर झुका लिया। आखिरकार दोनों ने स्वीकार कर लिया कि पिछले 1 साल से वे एक-दूसरे के करीब आ गए थे। नेहा ने बताया कि उसने कई बार खुद को दूर करने की कोशिश की, नौकरी छोड़ने तक का सोचा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बहन को उसने बेटी की तरह प्यार दिया था और जिस पति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, दोनों ने उसे धोखा दिया था। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कई दिनों तक किसी ने ठीक से बात नहीं की। आखिरकार नेहा ने फैसला किया कि वे शहर छोड़ देगी। जाते समय उसने रीमा से कहा, "दीदी, मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी।" लेकिन रीमा के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा के जाने के बाद भी रीमा और विक्रम का रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पाया। दोनों ने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टूटे हुए भरोसे की दरार हर दिन और गहरी होती गई। आखिर एक दिन उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। समय बीतता गया। 3 साल बाद रीमा को खबर मिली कि नेहा गंभीर रूप से बीमार है। वह अस्पताल पहुंची। नेहा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने रोते हुए रीमा का हाथ पकड़ा और कहा, "दीदी, ज़िंदगी ने मुझे मेरी गलती की सज़ा दे दी। मैंने जिस प्यार के लिए सब कुछ खोया, वह भी मुझे नहीं मिला।" तब रीमा को पता चला कि नेहा और विक्रम कभी साथ नहीं रह पाए। अपराध बोध, समाज के दबाव और टूटे हुए रिश्तों के बोझ ने उनके रिश्ते को भी खत्म कर दिया था। विक्रम अकेला रह गया था और नेहा भी। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, "अगर समय वापस मिल जाए तो मैं कभी आपकी खुशियों के बीच नहीं आती।" रीमा की आंखें भी नम हो गई। इतने वर्षों का दर्द आज भी था, लेकिन गुस्सा कहीं खो चुका था। उसने अपनी बहन का हाथ थाम लिया। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस दिन दोनों बहनें बहुत रोई, मगर जो खो गया था वह अब कभी वापस नहीं आ सकता था। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास, मर्यादा और त्याग से भी चलते हैं। जब इंसान अपनी भावनाओं के आगे सही और गलत का फर्क भूल जाता है, तो उसके फैसले कई जिंदगियों को प्रभावित कर सकते हैं। एक पल की कमजोरी वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकती है और ऐसा घाव दे सकती है जो समय बीतने के बाद भी पूरी तरह नहीं भरता। परिवार में हर रिश्ते की एक सीमा और सम्मान होता है, और जब वह सीमा टूटती है तो सिर्फ 2 लोग नहीं, पूरा परिवार दर्द झेलता है। सच्चा प्यार कभी किसी का हक छीनकर खुश नहीं हो सकता। इसीलिए भावनाओं में बहकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में पछतावा ही हाथ लगे। जीवन में विश्वास कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक गलती काफ़ी होती है। इसीलिए हर रिश्ते की गरिमा बनाए रखना ही समझदारी है, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों की आवाज़ अक्सर बहुत दूर तक सुनाई देती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी घटना हुई है तो हमें ज़रूर बताएँ, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।